एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हृदय जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। साबुन साबुन कह कर एक भी कपड़ा कोई धो पाए ना। लाखों साल अंधेरा ढोले कभी रोशनी आए ना। बार बार नुस्खा पढ़ने से रोग कभी नहीं जा सकता। सोना सोना कह कर कोई कोड़ी एक न पा सकता। रोटी रोटी कह कर भूखा भूख को नहीं मिटा सकता। सुख की बातें करके दुखिया दुख को नहीं मिटा सकता। मंजिल पर या मंजिल 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 से अनजान करे। छिन में पहुँचे मंजिल पर जो मंजिल की पहचान करे। राह नहीं पहचान बिना मसले की सर्वव्यापी को। लेकिन इसे जानने वाला तार भी सकता पापी को। हरि मिलने के साधन कहता जो पहचान कराए ना। वह साधु या संत नहीं कोई उसे मुक्ति पाए ना। साक्षात जो प्रभु दिखाए वही मुर्शद पूरा है। अवतार बिना गुरु पूरे के जो देखा वही अधूरा है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी कि साबुन साबुन कहकर एक भी कपड़ा कोई धो पाए ना। जिस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई हम रटन करने से तो हमारे को वो चीज़ वस्तु मिल नहीं जाती जब तक हम उसको कर्म नहीं करते हैं, काम में नहीं लाते हैं, मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, तब जाके कोई वस्तु हम हासिल करते हैं। इसी प्रकार सतगुरु महाराज जी बताते हैं कि अपने एक एक सांस का मोल डाल कर अपने सतगुरु के चरणों में सौंप दो। फिर अंत काल में सतगुरु आपको वही पूंजी आपकी वापस लौटा देंगे। तो ये नाम की कमाई की पूंजी के बारे में बात हो रही है कि नाम की कमाई की पूंजी यदि आपने अपने एक एक सांस का मोल डाल कर अपने सतगुरु के सौंप दी है तो वो सतगुरु आपको आपका परलोक का भी रक्षक है। आपका परलोक में भी आपकी सतगुरु के सिवा कोई और सहायता करने वाला नहीं है। तो परलोक में भी सतगुरु ही सहायता करेंगे और अंत काल में भी जो पूंजी आपने सतगुरु को एक एक सांस नाम का सुमरण कर करके सतगुरु के चरणों में सौंपी है वो एक एक सांस की पूंजी आपको उसकी कीमत आपको सतगुरु अंत काल में आपको वापस लौटा देंगे। तो हमने मालिक की भक्ति तो करनी है पर मालिक की भक्ति करते करते हमें पूरा पूरा हमारी सुरती सतगुरु के चरणों से जुड़ी रहे, हमारा ध्यान निरंकार में लगा रहे, तब वो नाम की कमाई की जो पूंजी है वो यदि हमारा मन संसार में घूम रहा है, हमारी सुरती संसार में घूम रही है तो फिर अंत काल में अंत समय में वो संसार ही हमारे सामने आएगा, सतगुरु सामने नहीं आएगा। इसलिए अपनी आत्मा को अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगाने का सबसे अच्छा उपाय है हर एक सांस का मोल डालो और से हर एक सांस एक एक करोड़ करोड़ कीमत का एक एक सांस अनमोल सांस है। ये सतगुरु के चरणों में इस पूंजी को सांसों की पूंजी को लगा दोगे तो फिर इसका आपको कई गुना आपको अंत काल में फायदा मिलेगा और अपनी आत्मा भी फिर मालिक के धाम में जाने से कोई मायावी साधन आपको नहीं रोक सकते। यदि मन में माया बसी है तो फिर आप माया में उलझ के रह जाओगे। यदि मन में
सतगुरु बसे हैं तो वो आपको पार लगा के ही छोड़ेंगे। तो हमें हमने हर एक सांस की एक एक कीमती पूंजी को सतगुरु को सौंप सौंप के सतगुरु के चरणों में सौंपनी है। अब इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।